ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत कथा को आगे आरंभ करते हैं। जब सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान के अवतारों की कथा को सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। तो फिर उन ऋषियों ने परम कृपालु सुत गोस्वामी जी से कहा कि सुत सुत महाभाग वदनो वदंतम वरः कथम भागवती पुण्यम यथा भगवान चुका। सौनक ऋषि ने कहा कि हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं या सुन सकते हैं उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली हो और सम्मान्य हो। कृपया कर श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा जिसे आपने सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से सुना था वो हमें सुनाइए। फिर सौनक ऋषि कहते हैं सुत गोस्वामी से कि कस्मे युगे परिव्रतम सतने वा केने हेतुना कुतो सज्जितम कृष्णम कृतवर्णम सहितम मुनि। तो कस्मेन युगे, किस युग में श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन हुआ, किस युग में और किस सतन पर, किस कारण से और किसने ये भागवत को कहा। ये 4 प्रश्न यहां पर फिर भागवत के आ जाते हैं। सौनक ऋषि सुत गोस्वामी से कह रहे हैं किस युग में भागवत की कथा हुई, किस सतन पर हुई थी भागवत की कथा और किस हेतु किस कारण से भागवत की कथा हुई और ये भागवत की कथा आई कैसे। फिर सौनक ऋषि कहते हैं कि व्यास देव का पुत्र जो ब्रह्मवादी था, अरे जिसका मन सदैव उस ब्रह्म में रहता था, वे संसारी कर्मों से परे थे लेकिन अपने आप को प्रकट्य रखते थे, जबकि संसार से परे थे। संसार में अपने आप को रखते थे परंतु वो संसार में रहकर भी संसार से परे रहते थे। तो उन्होंने भागवत कैसे कंठ कर लिया। और सौनक ऋषि सुत गोस्वामी को वो दृश्य दिखा रहे हैं कि जब सुखदेव जी का जन्म हुआ, वन में जा रहे थे, जन्मते ही वन में जा रहे हैं। तो जब वन में जा रहे थे तो पिता व्यास देव जी भी उनके दौड़ रहे थे। पिता अपने पुत्र को पुकार रहे थे परंतु उस समय तालाब पर कुछ स्त्रियां मार्ग में स्नान कर रही थी वस्त्रहीन। सुखदेव जी उन स्त्रियों को देखते जा रहे हैं। उन स्त्रियों ने अपने अंगों को वस्त्र से नहीं ढका परंतु जब पीछे व्यास देव जी आए हैं तो उन स्त्रियों ने अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया। ये दृश्य देखकर भगवान व्यास देव जी ने उन स्त्रियों से पूछा कि मेरे युवा पुत्र के जाने पर 16 साल की अवस्था है, इतने सुंदर है, बड़े बड़े नेत्र हैं, इतने सुंदर मेरे पुत्र को देखकर, युवा पुत्र को देखकर आपने अपने अंगों को नहीं ढका और मुझ बूढ़े को, अरे जिसे नेत्रों से भी कम दिखाई देता है, देखकर आपने अपने अंगों का ढक लिया। इसका कारण क्या है, क्या भेद है इसका। तो उन स्त्रियों ने व्यास देव जी से कहा कि हे व्यास देव जी, आपके पुत्र तो परमाहंस हैं, वे हमें देखते हुए नहीं जा रहे थे, अरे वे तो कह रहे थे कि ये भी
मुझ जैसे कृष्ण के दास हैं, मुझ जैसे कृष्ण के जीव हैं। वो तो समस्त जीवों में, चाहे वे चंडाल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, सब जीवों में एक ही परमात्मा का दर्शन करने वाला है, एक ही परमात्मा का स्वरूप देखता है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन है, कृष्ण भी कहते हैं भगवान, तो सुखदेव जी का भी यही है, स्त्रियां वर्णन कर रही हैं। तो व्यासदेव जी, सुखदेव जी स्त्री पुरुष के भेद को नहीं जानते हैं, वे तो स्त्री को भी अपने जैसा ही समझते हैं, परंतु आप इस भेद को अच्छी तरह जानते हैं। हमने आपको देखकर अपने अंगों को वस्त्रों से ढक लिया, परंतु सुखदेव जी को देखकर इसी कारण नहीं ढका। व्यासदेव जी को जब ये ज्ञाता हुआ उन्होंने पुत्र का मोह छोड़ दिया और घर पर आ गए। सुत गोस्वामी शौनक ऋषि से कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने माता सत्यवती और परशा ऋषि के संयोग से द्वापर में, जब द्वापर आने ही वाला था, अवतार धारण किया। और उनका अवतार धारण करने का अर्थ क्या था, क्या कारण था? कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए, कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए ही मेरे गुरु महाराज ने अवतार धारण किया। क्योंकि सबसे पहले हमारे गुरु महाराज ने लोक कल्याण के लिए एक वेद के 4 वेद का विभाग किया। क्योंकि प्रथम वेद था जिसे कहते थे ऋग्वेद, तो पैल ऋषि ने ऋग्वेद को धारण किया, ऋग्वेद के आचार्य बने। और भगवान व्यासदेव जी ने सामवेद को अपने दूसरे शिष्य जैमिनी ऋषि से कहा। ये व्यासदेव जी के दूसरे शिष्य थे। और भगवान व्यासदेव जी ने फिर यजुर्वेद अपने शिष्य वैशंपायन जी को पढ़ाया और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि को पढ़ाया। वैसे श्रुति में एक ही वेद का वर्णन है, एक ही वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के 3 भाग किए हैं तो 4 वेद का निर्माण हुआ। एक वेद के 4 विभाग किए हैं। श्रुति में लिखा है अथर्ववेद वाचनम, अंगिरा ऋषि तो अथर्ववेद था। तो सुत गोस्वामी जी कहते कि एक वेद के 4 वेद बनाए और इन 4 ऋषियों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाया उसे वेद की शाख समझना चाहिए, जिसे कहते हैं उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद आदि ये वेद की शाखाएं हैं। फिर बोलते हैं इतिहास, जो इतिहास और पुराण जो थे वो हमारे पिता रोमहर्षण भगवान व्यासदेव जी ने उनको धारण कराया, इतिहास और पुराण। परंतु 17 पुराणों का निर्माण किया, एक वेद के 4 वेद बना दिए, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद आदि। महाभारत के 1 लाख श्लोकों का निर्माण किया, जिसे सुनने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु भगवान व्यासदेव जी इतने शास्त्र, इतने गृतांतों को निर्माण करने पर भी अशांत हैं, अशांत हैं, जबकि भगवान व्यासदेव जी ने बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि भगवान व्यास के अवतार आने से पहले ये जितने भी शास्त्र थे ये समृति थे। इसका अर्थ होता है पहले गुरु महाराज अपने शिष्यों को धारण कराते थे, मतलब शास्त्रों में ज्ञान नहीं होता था। गुरु जी अपने शिष्य को कंठ कराते थे, परंतु भगवान व्यासदेव जी ने इसे शास्त्रों में लिखा। तो इतना लिखने पर भी भगवान व्यासदेव जी अशांत हैं और अशांत अवस्था में
श्रील व्यासदेव जी अपने आश्रम पर बैठे हैं। इनका आश्रम कहाँ है? बद्रीनाथ शम्यप्राश। सरस्वती नदी बहती है और उसी ही के किनारे भगवान व्यासदेव जी का आश्रम है। भगवान व्यासदेव जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, चिंता मगन। हमने इतना लोक कल्याण के लिए किया, हमारा मन शांत क्यों नहीं हो रहा? तो इसी चिंता पर बैठे थे। उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पर पधारे हैं। और जब देव ऋषि नारद जी उनके आश्रम पर आए हैं तो बहुत आदर पूर्वक भगवान व्यासदेव जी ने उनका स्वागत किया, उनका पूजन किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। देव ऋषि नारद जी भगवान व्यासदेव जी का मुख उदास देकर कहते हैं, पराशा महाभागा भवता कच्चित आत्मानम परितुष्यति शरीरम आत्मा मनसा एवं वा। तो ये बात ध्यान देकर सुनने वाली है। देव ऋषि नारद जी ने व्यासदेव जी को पराशा पुत्र कहा। समझो, पराशा पुत्र कहने का अर्थ यह है क्योंकि जितने भी पराशा समृद्धि, जिसे ज्योतिष बनना है, ज्योतिष चक्र का वर्धन पराशा समृद्धि में वर्धन है, पराशा समृद्धि। तो व्यासदेव जी कहते हैं कि हे पराशा पुत्र, तुम्हारे पिता तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, और भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले के तुम पुत्र हो और तुम आशांत क्यों बैठे हो? क्या कारण है तुम्हारे आशांत बैठने का? अरे तुमने एक वेद के 4 वेद बना दिए, 17 प्राणों का निर्माण करा दिया, महान ग्रंथ महाभारत की रचना कर दी, ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, कई उपनिषदों का निर्माण कर दिया। इस परवरी आपका मन अशांत। अरे आप तो इस प्रकार से चिंतित दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी कोई करोड़पति एक ही दिन में सड़कपति बन गया हो। अरे जिसका सब कुछ लुट गया हो, तुम तो ऐसे अशांत दिखते हो, इसका कारण क्या है? भगवान व्यासदेव जी ने ये मन में सोच लिया कि देव ऋषि नारद जी ने हमारे मन की बात को जान लिया। भगवान व्यासदेव जी ने कहा, अरे देव ऋषि, आपने जो हमारे विषय में कहा वे बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है जो आपने कहा। हमने इतने वृत्तांतों की रचना कर ली, इस पर भी हमारा मन अशांत है। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ लिखना चाहिए। इसका कारण क्या है? देव ऋषि नारद बहुत मीठे शब्दों में कहते हैं कि इसका कारण व्यासदेव जी ये है कि भगवान की लीला से परिपूर्ण कोई उत्तम वृत्तांत की आपने रचना नहीं की है। आपने युद्ध का वर्धन कर दिया, कर्म कांड का वर्धन कर दिया, ज्योतिष कांड का वर्धन कर दिया, दान का वर्धन कर दिया, पुण्य का वर्धन कर दिया, व्रत आदि तो आपने लिख दिए, परंतु किसी भी वृत्तांत में जो शुरू से लेकर अंत तक जिसमें भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण हो, भगवान के भक्तों की लीलाओं से परिपूर्ण हो, इस वृत्तांत की आपने रचना करी। जब ये प्रश्न नारद ऋषि ने व्यासदेव जी से कहा तो व्यासदेव जी सोच में पड़ गए कि हाँ, परमात्मा की लीला से परिपूर्ण हमने उत्तम कथा नहीं कहा। हमने कहीं थोड़ा सा शिव जी के थोड़ा सा लिख दिया कि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरणाक्ष आदि को मारा, परंतु बाद में दान पुण्य इतना कुछ लिख दिया। इसीलिए व्यासदेव जी का मन अशांत है। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं, अरे व्यासदेव जी, आपने तो ऐसा भी वर्धन कर दिया है, पितरों को मांस अति प्रिय है, पितरों को मांस अति प्रिय है, देवों को मदिरा अति प्रिय है। ये आपने कहीं वर्धन कर दिया। और आपने तो ऐसा भी लिख दिया है कि अमावस पर आप देवी को मांस चढ़ाइए, देवी प्रसन्न हो जाएगी।
तो ये व्यासदेव जी जो अधर्मी होंगे वो तो ये सोचेंगे कि व्यासदेव जी को मांस अति प्रिय है और हमारे देवी देवताओं को मांस अति प्रिय है, तो वे अमावस की जगह हर रोज देवी को मांस चढ़ाएंगे और हर रोज मांस का आहार करेंगे। तो ये व्यासदेव जी ये बात परमहंसों को प्रिय लगेगी, वैष्णव को प्रिय लगेगी? और जो वाणी वैष्णवों को प्रिय ना लगे वे तो कूड़ा घर के समान है। और कूड़ा घर में व्यासदेव जी, कूड़ा घर में कौवे आ सकते हैं, राजहंस नहीं आते। और कौवों की भाषा हंसों को प्रिय नहीं लगती। अरे तुम वो भाषा का निर्माण करो, उस गृतांत का निर्माण करो जो वैष्णवों को प्रिय हो। और जिस गृतांत से वैष्णव प्रिय रखते हो, प्रेम करते हो, जिसका उच्चारण करते हो, जिसका प्रचार करते हो, जिसे श्रवण करते हो, वही वाणी सर्वसत्य है। इसलिए आपने जितने गृतांतों में लिखा उसमें आपने अलग शलक लिख दिया, इसलिए आपका मन अशांत है। तो व्यासदेव जी आपके मन में संकोच हो तो इसको दूर करने के लिए मैं किसी और का नहीं, अपने ही पिछले जन्म का चरित्र आपसे कहता हूं। हम पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। हमारी माँ एक वेदी पाटी ब्राह्मण की सेवा किया करती थी और वे ब्राह्मण भी साधु संतों की सेवा किया करता था। हे व्यासदेव जी, एक समय क्या हुआ, चतुर्मास आरंभ हुआ और कुछ संतों की टोली उस ब्राह्मण के घर आकर ठहरी और उस ब्राह्मण ने उनकी सेवा में हमारी माता को लगा दिया। हम 5 साल के बालक थे, हम भी उन संतों की सेवा किया करते थे और अपनी माता के साथ जाते थे। और जब संत अपना झूठन छोड़ देते थे, हम उनके बर्तन साफ करते थे। एक दिन हमने उन संतों से अनुमति ली, हे संत भगवान, आपकी आज्ञा हो तो हम आपका झूठन खा सकते हैं। तो उन संतों ने कृपालु होकर हमसे कह दिया, अरे ए बालक, तुम खा लिया करो। तो ये व्यासदेव जी उन संतों का जो झूठन बचता था उसे मैं बड़े प्रेम से खा लिया करता था। अब चतुर्मास पूर्ण हुआ, वे संत अपने अपने नगर को जाने लगे। हम भी बहुत रोए, विलाप किया कि हम भी उन संतों के साथ चले जाएंगे, परंतु हमारी माँ हमसे बहुत प्रेम किया करती थी। उन्होंने हमें उन संतों के साथ जाने की अनुमति नहीं दी। हम बहुत रोए। तो संत भगवान ने कृपा कर कर, कृपालु होकर, दयालु होकर हमसे कहा कि अरे बेटा, तुम्हें वन में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम तो अपने माँ के इकलौते बेटे हो, तुम तो इनका सहारा हो, तुम यहीं रहकर उस गोविंद को प्राप्त कर सकते हो। हम तुम्हें वे मंत्र देते हैं, हम तुम्हें वे मंत्र देते हैं, तुम उसका जन्म, उसका जप करना। तो उनको मंत्र दिया नारद ऋषि को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप दिया, तुम इसका जप करना। तो देव ऋषि नारद जी उस जप में इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए, तो अब उनमें बहुत वैराग्य जागृत हो गया। अब उनकी इच्छा हुई कि हम वन में जाएं। तो देव ऋषि नारद कहते हैं व्यासदेव जी से कि जब हमारे मन में ये इच्छा हुई वन में जाने की, तो उसी दिन की बात है, हमारी माता उस ब्राह्मण के लिए गऊ का दूध लेने गई थी गौशाला में। आते समय संध्या काल हो गया। अंधियारी में हमारी माँ ने एक सांप के ऊपर पैर रख दिया और उस सांप ने हमारी माँ को डस लिया। कुछ बालकों ने आकर हमसे कहा, हमने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और हम उत्तरायण की ओर चल दिए। तो जब हम वन की ओर गए हैं तो मार्ग में बहुत सुंदर नगर मिले, धनवान लोगों के नगर मिले, परंतु हमने अपना मन उनमें नहीं लगाया,
हम एक निजी वन में गए। उस वन में, उस जंगल में बहुत खौफनाक जंगल था। कई प्रकार के पक्षी और पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। भयंकर शेर की आवाज़, हाथियों की आवाज़, उल्लू की आवाज़, और कितने कितने वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष थे जिनकी डालों को हाथियों ने तोड़ दिया था। हम घबराए नहीं, ईश्वर के भरोसे हम आगे चलते गए। और जब हम और वन में गए, आगे वन में और आगे गए, तो वहाँ पर एक तालाब के किनारे पीपल का वृक्ष था। हम वहीं नीचे बैठकर इसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करने लगे। उस समय साक्षात भगवान चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हमें मन में दर्शन दिया। और जब हम उस दर्शन को और करना चाह रहे थे, वे दर्शन गायब हो गया। हम रोना विलाप करने लगे क्योंकि 5 साल के बालक थे। उस समय आकाशवाणी हुई कि अरे देव ऋषि नारद, तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारे अंदर अभी भी राग दोष है, तुम इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमारा दर्शन करोगे और तुम साक्षात ब्रह्मा से पैदा होंगे और तुम्हें अपने समस्त जन्मों का वृत्तांत याद रहेगा। तो इसी प्रकार हे देव ऋषि नारद, हे व्यासदेव जी, हम इस कीर्तन में लग गए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह कीर्तन करने लगे। एक दिन ये कीर्तन करते करते हम वैकुंठ धाम चले गए, क्योंकि जब प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी को निंद्रा आई, तो ब्रह्मा जी भी प्रलय के सागर में अपने देह को त्याग कर दिया, सो गए। जब ब्रह्मा का दिन आया, हम ब्रह्मा जी की गोद से जन्म लिया, हमें अपने जन्म याद थे, तो हम उसी ही जप का कीर्तन किया करते थे। तो एक दिन कीर्तन करते करते देव ऋषि नारद जी वैकुंठ धाम गए। तो वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी। भगवान को देखकर देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया और माता लक्ष्मी के पास वो वीणा पड़ी थी, एक वीणा थी, वो पड़ी थी। भगवान को देखकर देव ऋषि नारद ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु, आपका कीर्तन गाता तो हूँ, यदि ये वीणा मुझे मिल जाए तो ताल से ताल मिलाकर हम गाएंगे। तो भगवान ने बोला ले लीजिए। तो देव ऋषि नारद उस वीणा को लिए और वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए चले गए। माता लक्ष्मी ने प्रभु से कहा, आपने हमारी इतनी कीमती वीणा दे दी। तो भगवान कहते, देखो लक्ष्मी, इस भक्त ने वीणा को मांगा, यदि ये भक्त मुझसे तुमको भी मांग लेता तो हम भक्त को तुम्हें भी दे देते, हम तुम्हें भी नहीं दे देते। इसलिए इन्होंने वीणा मांगी है, हमने वीणा को ही दिया है। तो देव ऋषि नारद जी व्यासदेव जी से कहते हैं कि देखो, उस मंत्र का ये प्रभाव है, उन संतों की सेवा का ये प्रभाव है। इसलिए हे व्यासदेव जी, आप भगवान की लीला से परिपूर्ण कोई उत्तम कथा की रचना कीजिए। हम आपको श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करते हैं, चतुर्श्लोक भागवत, जिसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दिया। तो हम उसी का उपदेश आपको देते हैं। फिर चतुर्श्लोक भागवत का उपदेश देकर देवर्षि नारद अपने लोक को चले गए। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुत गोस्वामी से पूछा, हे सुत गोस्वामी जी, देव ऋषि नारद जी से उस परम कथा को सुनकर, उन परम श्लोकों को सुनकर व्यास देव जी ने क्या किया? तो सुत गोस्वामी जी कहते हैं कि व्यास देव जी अपने आश्रम पर गए हैं, स्नान आदि से पवित्र हुए तो भगवान का ध्यान किया। तो सबसे पहले उन्हें भगवान कृष्ण का ध्यान हुआ और दूसरा उन्होंने माया का दर्शन किया। फिर जब माया का दर्शन किया व्यास देव जी ने, तो लोगों को बहुत कष्ट हो रहे हैं, नरक के भोग कर रहे हैं जीव। तो व्यास देव जी के मन में आया कि हमें भगवान की लीला को अब रच देना चाहिए।
तो चतुर्श्लोक निकालकर उसका अर्थ निकाला और 18,000 श्लोकों का निर्माण किया श्रीमद् भागवत का। उस वृतांत का नाम रखा श्रीमद् भागवत और उस वृतांत का नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र, ये बात ध्यान देकर सुनना कि भागवत ज्ञान यदि गुरु किसी का पिता गुरु हो और उसका पुत्र नास्तिक हो तो उसको पिता की गति नहीं मिलती है। ये बात ध्यान देकर सुन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला चल रहा है समाज में। यदि पिताश्री एक संत थे, उनके जो पुत्र थे वे नास्तिक आदमी थे, तो उन्हें पिता की गति दे दी जाती है। ये गलत है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो उन्होंने एक अर्थ को गलत कर दिया। भागवत ज्ञान जो दिया जाता है वो पुत्र को नहीं पात्र को दिया जाता है। तो भगवान व्यासदेव जी ने अपने पुत्र जो सुखदेव जी को ज्ञान दिया भागवत का, वे भगवान व्यासदेव जी के पुत्र भी थे और पात्र भी थे। इसलिए इस प्रकार यह ज्ञान दिया और उसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि यही श्रीमद् भागवत कथा को जब व्यासदेव जी अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाते थे तब भी हम इस कथा को सुनते थे। और जब सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत को कहा था, उस समय भी हमने श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया और उसी के ही अनुसार हम भी आपको श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन करेंगे। तो हम अब ये कथा आगे लेकर जाएंगे, परंतु अभी हम थोड़ी कथा को विश्राम देते हैं। यहाँ पर कथा को विश्राम देते फिर हम आपको बताएंगे सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है, अमर कथा क्या है और शिव जी का क्या संबंध है इस कथा से, तो हम उसका वर्णन करेंगे। शिव जी का भी बहुत बड़ा इस कथा में किरदार है, तो हम ये कथा आगे वर्णन करेंगे। अभी हम कथा को विश्राम देते हैं। सदगुरुदेव शीला कीर्तनानंद स्वामी शीला भक्तिपाद महाराज की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद महाराज की जय।